महाराज भर्तहरि विषयों में आसक्त थे। इतने आसक्त थे कि वो अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, वो कहीं विदेश यात्रा में थे, तो वहां के राजा ने बड़ा सुंदर फल उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए उन्हें प्रदान किया। तो महाराज भर्तहरि ने सोचा कि हम जब जाएंगे महल में तो इस फल को अपने पत्नी को देंगे, हमारी पत्नी इसको ग्रहण करेगी, प्रसन्न होगी। मैं तो विदेश में आया हूं, मुझे तो और फल मिल गया, लेकिन ये फल हमारे देश में होता नहीं, तो हम अपनी पत्नी को देंगे तो हमारी पत्नी प्रसन्न हो जाएगी। बड़े प्रसन्नता के साथ महाराज ने ला करके उस फल को अपनी पत्नी को प्रदान किया। और रानी ने क्या किया? रानी की जो आसक्ति थी वो महाराज के प्रति नहीं थी, बल्कि जो महाराज का सेना नायक था, महाराज भर्तहरि की पत्नी, उससे आसक्त थी। उसने अपने मन में विचार किया, राजा ने तो बड़ा सुंदर फल हमें दिया, इस फल को तो हमने प्राप्त ही कर लिया, लेकिन जो मेरा सेना नायक है वो बेचारा कहां ये फल पाएगा, मैं उससे ज्यादा प्रेम करती हूं, तो इस फल को मैं उसे ही प्रदान कर देती हूं। रानी ने ले जाकर के उस फल को उस सेना नायक को दे दिया। सेना नायक ये जानता था कि रानी की आसक्ति मेरे प्रति है, लेकिन वो रानी के प्रति आसक्त नहीं था, बल्कि रानी की जो दासी थी उस दासी के प्रति वो आसक्त। तो उसने सोचा, रानी ने बड़ा सुंदर गिफ्ट हमें दिया, बहुत सुंदर फल दिया, इस फल को तो मैंने ग्रहण ही कर लिया, लेकिन जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, अर्थात दासी से मैं बहुत प्रेम करता हूं, तो इस फल को मैं दासी को प्रदान कर दूं, दासी प्रसन्न हो जाएगी बेचारी। तो उस फल को ले जाकर के उस सेना नायक ने उस दासी को दे दिया। लेकिन संजोग की बात देखिए, वो दासी उस सेना नायक को नहीं पसंद करती थी, बल्कि वो राजा से प्रेम करती थी। उसने क्या किया? उसने सोचा, ये फल लेकर के हम क्या करेंगे, हम तो दासी हैं, इस फल को ले जाकर के हम बड़े प्रेम पूर्वक राजा के चरणों में ही समर्पित कर दें, राजा को प्रदान कर दें, तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे। बड़े प्रसन्नता के साथ वो राजा के पास पहुंची और राजा के पास में पहुंच करके उस फल को राजा को दे दिया। राजा ने उस फल को पाया तो घबरा गए, अरे इस फल को तो मैंने ला करके रानी को दिया था, लेकिन कैसे प्राप्त हुआ? तो उन्होंने जब पूछा तो उस दासी ने कहा, ये तो जो सेना नायक हैं उन्होंने मुझे ला करके फल दिया। सेना नायक से पूछा गया तो सेना नायक ने अपनी बात कही, रानी ने हमें इस फल को प्रदान किया। तब महाराज तलवार लेकर के रानी के ऊपर क्रोध करने लगे कि सच सच बताना, सही बात बोलना कि ये फल आपने सेना नायक को क्यों दिया? तब उस समय रानी ने कहा, हे राजन, मेरा जो प्रेम है वो सेना नायक के प्रति ज्यादा है, इसलिए मैंने इस फल को इन्हें प्रदान किया। महाराज भर्तहरि कहते हैं, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्त, सापन्यमिक्षति जनम सा जनोन्य सक्तः, अस्मत्कृते च परितुष्यति काद, धिक्तांच तंच वदनंच इमांच मांच। जिसका मैं हर समय चिंतन करता रहता हूं, राजकाज का भी काम जब आ जाता है तो जिस पत्नी के लिए मैं उसको भी छोड़ देता हूं और उसको छोड़कर उससे वार्तालाप करने लगता हूं, वो जो मेरी पत्नी है उसकी विरक्ति मेरे प्रति है, वो मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती, उसकी आसक्ति तो उस सेना नायक के प्रति है। लेकिन जरा विचार करो, जिसको मैं कभी जानता ही नहीं हूं, जिसको मैं कभी देखा तक ठीक से नहीं, वो दासी मुझसे प्रेम करती है। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है उस कामदेव को, और धिक्कार है उस फल को, और धिक्कार है इस संसार की सारी प्रक्रिया को। और ये सोच करके महाराज तुरंत विरक्त हो गए। विरक्ति जब होना होता है तो ऐसे संसार की किसी भी वस्तु को देखने के बाद हमारे जीवन में विरक्ति हो जाती है।